संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई? हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने जितनी मजबूती से इस बात को संसद के अंदर कहा था, अगर वो इतनी ही मजबूती से यूजीसी पर चर्चा करते और कहते कि इस कानून को सभी को मानना पड़ेगा, तो आज शायद सर्वोच्च न्यायालय यूजीसी पर रोक न लगाता, ये कहते हुए कि यूजीसी के नए कानून अस्पष्ट हैं और ये हमारे देश को आजादी के 75 साल के बाद भी पीछे ले जाने का काम करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंद समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। यूजीसी के नए कानून पर सर्वोच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया है, ये कहते हुए कि ये नए कानून अस्पष्ट हैं और ये देश में असमानता को बढ़ावा देंगे और सीधे तौर पर सरकार पे निशाना साधा है कि पहले वो इन कानूनों को स्पष्ट करे। अब चलिए परत दर परत इस कानून पर बात कर लेते हैं कि आखिरकार रोक लगाने की मुख्य वजह क्या रही। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय का पूरा देश स्वागत करता है इस फैसले का भी और सभी लोग सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान भी करते हैं, लेकिन कुछ बातें जो जान लेना बेहद आवश्यक है। पहला बिंदु, जब यूजीसी का नया कानून आया और इस पर देश भर में लगातार चर्चा की जाने लगी और जब देश में दो धड़ों में लोग बटे हुए थे, तो क्या केंद्र सरकार की ये जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि जो लोग सड़कों पर हैं उन्हें बेहतर तरीके से समझाया जाए कि आखिरकार यूजीसी क्या है? क्या केंद्र सरकार की ये जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि उन्हें बताया जाए कि यूजीसी जनरल कैटेगरी के विरोध में नहीं है बल्कि जातिवादी मानसिकता के विरोध में यूजीसी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो असमानता को बढ़ावा नहीं देगा बल्कि देश भर में और मुख्य तौर पर सरकारी संस्थानों से लेकर प्राइवेट संस्थानों में समानता को लेकर आएगा। दूसरा बिंदु, इसको लेकर सांसद चंद्रशेखर आजाद ने मुख्य तौर पर केंद्र सरकार को ही घेरा है। बीजेपी सरकार को घेरते हुए कहते हैं कि अगर आज इस कानून पर रोक लगी है तो उसकी मुख्य वजह बीजेपी ही है, क्योंकि बीजेपी आम जनता को ये नहीं समझा पाई कि आखिरकार यूजीसी क्या है और इसके क्या फायदे हैं। तीसरा सबसे बड़ा बिंदु, 10% की आबादी को अगर ये लगा कि ये कानून उनके विरोध में है तो वो लोग सड़कों पर आकर आंदोलन करने लगते हैं और सरकार को सीधा अल्टीमेटम देते हैं। लेकिन 85% आबादी बहुजन समाज के लोग घरों में बैठे होते हैं, वीडियोस देखते रहते हैं और मुख्य तौर पर कुछ खास प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, जिसकी वजह से एक तबका विशेष प्रशासन पर दबाव बना ले जाता है। सीधे तौर पर पीएम मोदी तेरी कब्र खुदेगी जैसे नारे तक लगाए जाते हैं। पीएम मोदी से लेकर बीजेपी विरोधी नारे लगाए जाते हैं और बीजेपी को अल्टीमेटम दिया जाता है ये कहते हुए कि अगर कल को तुम वोट मांगने आओगे तो वोट तक नहीं दिया जाएगा जब तक यूजीसी को वापस नहीं लेते। और इससे भी बड़ा कारण, छोटे मोटे मंत्री नहीं बल्कि मजिस्ट्रेट साहब इस्तीफा देने लग जाते हैं, ये जो सीधा बताता है कि जब बात अपनी जाति पर आ जाती है तो बड़े से बड़े पद के लोग सबसे पहले अपनी जाति बचाना शुरू कर देते हैं, बाद में कुछ और बचाना चाहते हैं, उन्हें पद भी प्यारा नहीं है। अमूमन ये बहुजन समाज के लोगों में देखने को बहुत कम मिलता है, बहुत चुनिंदा देखने को मिलता है। शायद इसी वजह से यूजीसी पे आज रोक लगी है। देखिए, देश भर में अलग अलग तरीके से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। ट्राइबल आर्मी लिखती है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा यूजीसी नियमों पर अस्थायी रोक के बाद जमीनी हकीकत यह है कि शिक्षण संस्थानों में जातीय भेदभाव करने वालों के हौसले बढ़े। जो नियम दलित, आदिवासी, ओबीसी छात्रों की गरिमा और सुरक्षा के लिए थे, उनके रुकते ही भेदभाव को मौन वैधता मिलती दिख रही। ये फैसला सामाजिक न्याय और संविधान के समानता के मूल भाव के खिलाफ गंभीर सवाल खड़ा करता है। लोग अभी भी ये कह रहे हैं कि यूजीसी को लेकर जिस प्रकार से त्वरित कार्यवाही की गई है, सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर तुरंत फैसला सुनाया है, क्या कभी भी इस प्रकार का फैसला किन्हीं अन्य कारणों पर दिखाई देता है? जैसे महिला सुरक्षा की बात हो तो क्या कोर्ट तुरंत ऐसे फैसले सुनाता है जिस प्रकार से यूजीसी पे सुनाया गया है? या फिर बेरोजगारी का मामला हो, इसको लेकर सांसद चंद्रशेखर आजाद कहते हैं न जाने कितने ही कर्मचारी अस्थायी भर्ती को लेकर आए दिन आंदोलन करते रहते हैं, बावजूद इसके उनकी भी सुनवाई बीते 1 साल से पेंडिंग में पड़ी हुई है, अब तक सुनवाई नहीं की गई। वो कहते हैं जितने त्वरित सुनवाई इस मामले को लेकर कोर्ट ने सुनाई है, हम उम्मीद करते हैं कि अन्य मुद्दे जो बहुजन समाज से जुड़े रहेंगे उस पर भी कोर्ट इसी प्रकार से तुरंत कार्यवाही सुनाएगा। यानी कि एक बात तो साफ हो जाती है कि बहुसंख्यक आबादी अगर चुपचाप मौन रहकर ट्विटर खेलती रहती है तो फिर
सर्वोच्च न्यायालय से लेकर तमाम सरकार पर और मुख्य तौर पर केंद्र सरकार पर दबाव बनता है और फिर एक तरफा ही फैसला होता है। सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का सभी लोग सम्मान कर रहे हैं, उस पर सवाल नहीं खड़ा किया जा रहा, लेकिन आपको ये सोचने और समझने की आवश्यकता है कि ये केंद्र सरकार का एक बड़ा षड्यंत्र था, जिसमें वो चाह रही थी कि SC ST OBC माइनॉरिटी इन तमाम वोट बैंक को हथिया भी लिया जाए, लेकिन उनके समर्थन के कानून को लागू भी ना किया जाए। कुछ वही देखने को UGC के मामले में मिला है। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग भी मुझे अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद।